Welcome to our YouTube channel Gyanagiri Model School. In previous video, you learned about chapter number 6 student. Student हमने chapter number 6 के अंदर हमने बात की थी कि भाई people who fought from human right. Okay? इसके अंदर student हमने बात की थी सोक्रेटिस की. ओके उसके बाद अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, ओके मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला. ठीक है, ये सब सारे जो पीपल हैं जिसकी हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी. एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 6 की ली थी. ओके स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 7, द यूनाइटेड नेशंस. ओके स्टूडेंट, द यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू recognize the emblem who does to stand for. ओके, तो यहाँ पे एक सिंबल में दिए गए हैं जो एक यूनाइटेड नेशन का सिंबल है. ठीक है, यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हैं. ठीक है, ये जो लोगो है, ठीक है, सिंबल है, वो है यूनाइटेड नेशन. ठीक है, ऐसे सिंबल आपको दिखाई दे तो आप इसे यूनाइटेड नेशन का सिंबल ही कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जिसके अंदर हमने बात करने वाला यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली थी. ठीक है, जिसे हम सामान्य समझ ले सकते हैं. उसके अलावा यहाँ के दूसरी जो टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसलिंग. ठीक है, उसके अलावा सेक्रेटरी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, स्पेशल एजेंसीज जिसके अंदर आएगा WHO, FAO, ओके, UNDP, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ICAO, ओके, UPU. उसके अलावा इंडिया एंड द UN. ठीक है, ये जो टॉपिक सारे जो है स्टूडेंट जिसकी हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाला है चैप्टर नंबर 7 के अंदर. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन. ओके, तो व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन? तो इसके हम यहाँ पे जानते हैं यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, हम किससे कह सकते हैं. तो सी पेज नंबर 259 पे स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशन इज an international organization whose aim is to promote cooperation between countries in the field of international law. Okay, international law, international security, economic development. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्राम, उसके अलावा एंड ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ह्यूमन राइट यानी कि ये जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो है स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल लॉ जो है, ठीक, उसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्राम्स, ओके, एंड ह्यूमन राइट. इट वाज फाउंडेड इन 1945 टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशन. यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई इट was founded in 1945 to replace the League of Nations. Okay, student. See, there had been a great war, the First World War from 1940 to 1980. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट में लिखना है कि सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ था. So there had been
Great War, the First World War from 1940 to 1980। ठीक है, यानी कि यहाँ जो है वो द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द वॉर एंडेड। ठीक है, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध जिसे कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो एंड League of Nations was founded to provide such where between nations form in future, but it failed to do so within 20 years। ठीक है, within 20 years the second world war, यानी कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध जिसे कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वार Second World War in 1939 to 1945। ओके, स्टार्ट 1939 के अंदर और एंड 1945 के अंदर। ओके स्टूडेंट, द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्मेड इन 1945 इन इंटरवेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन एंड प्राइवेट वॉर। यानी कि उसके बाद 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है 1945। ओके, ऑन 26 जून 1945 5 countries signed the United Nations Charter in San Francisco। ओके स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन 26 जून 1945, ठीक है 26 जून 1945 50, यानी कि सबसे पहले वहां पे 50 कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के अंदर थी। ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, वो बनाया था। San Francisco। Okay, through India had you get achieved independence in independence. India was a special invite in one of the original 50 nations that signed at the United Charter। Okay, the UN, United, come into between 24 October 1945 through it was called the United Nations Organization। ओके, यानी कि 24 अक्टूबर के अंदर 1945 के अंदर उसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमें यहाँ पे लिखना है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनओ। यूएनओ इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये हमें यहाँ पे
आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ओके, in the beginning it is now only known as the United Nation. The United Nation headquarter is in New York City. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे मैंने जो लाइन लिखी है, ठीक है, ये अपनी नोटबुक के अंदर आपको स्टूडेंट लिखनी है। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका यूएनओ कह सकते हैं। नाउ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। बट द लैंड occupied बाय द यूएन इज इंटरनेशनल टेरिटरी। ओके, द यूएन इज फाइनेंस्ड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर स्टेट। ओके स्टूडेंट, यानी कि द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज अ न्यूयॉर्क सिटी, but its land occupied by the UN is international territory. Okay, the main organs of the UN are the General Assembly. ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? जनरल असेंबली, द सेकंड सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ओके, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, ओके, उसके अलावा द सेक्रेटरी एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो यूनाइटेड के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये सारे जो पार्ट है, ठीक है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग है, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, वो करती है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि तो यूनाइटेड नेशन headquarter is in New York City. ठीक है, but when executed by the UN International Territory, but the land occupied by the
UN is international territory. Okay, the main ordinance of the UN are the National Assembly. यहाँ पे हम लिख सकते हैं the main organs of the UN. ओके, इसके अंदर लिख सकते हैं सबसे पहले the second the Security Council, third the Economic and Social Council for the Secretary and last में लिख सकते हैं यहाँ पे हम the International Court of Justice. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज ओके, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी. कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर. ओके, बट द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द यूएन इंटरनेशनल टेरिटरी. ओके, द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन इसके अंदर आएगा जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ठीक है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग एंड द सेक्रेटरीट. एंड लास्ट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके स्टूडेंट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि 5 जो ऑर्गेनाइजेशन करती है यूएन, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए. तो आपको ये 5 जो 5 जो है 5, तो यहाँ पे ये आपको राइट डाउन करने और आपको याद रखना है. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये राइट डाउन करेंगे. प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट.
स्टूडेंट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में हम रखते हैं। स्टूडेंट्स होमवर्क के अंदर आपको ये जो मैंने यहाँ पर आइटम किए हैं, ठीक है, ये आपको होमवर्क के अंदर लिखना है 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, फाइल ऑर्गेनाइज ओके, ठीक है। ये जो सारे मैंने जो बोर्ड पे वर्क किए हैं, ठीक है, जो आपको अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं होमवर्क के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय स्टूडेंट।